और कुछ एक मैसेजेस ऐसे भी आए, कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, तो हर तरह की चर्चाएं देखने को सुनने को मिलती हैं। तो कहते हैं कि घर में बड़े मानते नहीं हैं, कुछ लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं कि ऐसी पितृसत्ता कुछ रहती है, पितर लोग कुछ है, या आपके पूर्वजों के निमित्त भी कुछ भी नहीं करते हैं। हो आप इसी संस्कृति के, भारत पुण्य भूमि भारत पर जन्मे हो, और फिर भी अपनी इन परंपराओं से विमुख हो, या तो अज्ञानतावश, या फिर आप चाहते हुए ये सब चीज़ें, ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और यदि किसी कारण को बहुत ज़्यादा अधिक मतलब कनिष्ठ कोई ऐसी कठोर स्थिति नहीं है और स्थितियाँ आपके अनुकूल ना भी हों, तो पितृदेव तो इतनी सीधी और सरल है। यदि आप पितृपक्ष में उनके निमित्त पानी खाना इतना ही कर दें, और पक्षियों को आप खिलाएं, गायों को आप खाना खिलाएं, तो भी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्राद्ध कर्म में श्राद्ध जो शब्द है वो श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है। श्रद्धा मतलब अगाध श्रद्धा, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगाध श्रद्धा और विश्वास जो आपके जीवन में एक यथोचित मान सम्मान आपको दिलाने वाला है। और पितरों का जब आशीर्वाद आपको जब मिल जाता है तो आपको एक बूस्ट मिलता है, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, आपके साथ प्रतिदिन एक महकता चमकता आपके अंदर एक सितारा प्रकाशित होता है, जो आपको प्रगति पथ पर चलायमान करता है। तो इसलिए पितरों की आराधना करें, उनके लिए उनके निमित्त कुछ कर सकते हैं तो करें। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी श्रद्धा मीन्स आपका मन तो है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास किसी चीज़ की कमी है, साधन संसाधनों की कमी है, तो आप उनके निमित्त जल भी यदि अर्पण करेंगे ना पूर्ण श्रद्धा के साथ, वो भी उन्हें मिलेगा। तो आप सकारात्मक रहें और परिस्थितियाँ चेंज होंगी, और साथ ही साथ ईश्वर की कृपा के साथ आप सर्व संसाधन युक्त हो जाएंगे। एक विशेष कार्य है ये, जो सदा सदा से होता आया है। ये सब चीज़ें कर्म शास्त्र के साथ और हमारे वेद पुराण उपनिषद के साथ भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर में से एक ही चीज़ है, जो हम पक्ष है पितृपक्ष के रूप में मानते हैं और पितरों के निमित्त उसे सेलिब्रेट करते हैं, और एक उत्साह रहता है पितृपक्ष में। कुछ टाइम पहले ही मेरी बुआजी हैं, उनसे डिस्कशन हुई, तो उन्होंने इतना अच्छे से और इतना सटीक मुझे चीज़ें बताई कि हम अज्ञानतावश इन्हें भूलते जा रहे हैं। जब हम ही नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को क्या पता रहेगा कि हम किस संस्कृति से हैं, किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हमारी अमूल्य संस्कृति गौरवशाली महिमा मंडन से युक्त है, और इस जीवन में एक सकारात्मक विचार के साथ, एक सद्गति के साथ आप अग्रसर हो अपने जीवन में। पूर्ण सकारात्मकता होना और न्याय धर्म अहिंसा सत्यवादी से युक्त परिवार में वृद्धजन हो, और बड़ों का ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो, और झूठ से और ये कलयुग की जो भी प्रपंच है इन सब से यदि आप दूर हैं, आपके बड़े परिवार में दूर हैं, तो आपको जो भी वो आदेश देते हैं भी ईश्वर वाक्य हो जाते हैं। इसलिए आप ईश्वर के स्मरण के साथ पितरों का स्मरण करें, और न्यायवादी सत्यवादी और धर्म युक्त जो कार्य हैं उनका अनुसरण करने का प्रयास करें, और सहज ही ईश्वर की पथ पर आप इस मानव जीवन का जो मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का इस धरती पर आना, भूलोक पर आकर अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, और अंतिम सत्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। और साथ ही एक चीज़ और कहती हूँ, कुछ लोग ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के विश्वास को, उसमें बड़े ही हिचकिचाते हैं उसको अपनाने से। और एक व्याख्यान याद आ जाता है, जैसे ही मैंने कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ, तो कुछ लोग न जाने वो क्यों असहज हो जाते हैं। और ये सत्य है, हमारा जन्म ही ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, और ईश्वर से सर्वोत्तम रूप तो किसी का नहीं है।
जिसने ब्रह्मांड को रचा है, इस अंतरिक्ष आसमान, इस संसार को रचा है, इस समुद्र को, पाताल को, धरती को रचा है, और इस धरती पर अनेक जीव जंतुओं को, भांति भांति के जीवों को की संरचना करी है। इतनी सुंदर प्रकृति को जिसने रचा है, और वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना वैभवयुक्त होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप आराधना करें ईश्वर की और आपको सन्मार्ग ना मिले, सदगति ना मिले, सत्व्यक्ति ना मिले, सत्विचार ना मिले, सद्वाणी ना मिले, सद्विवेक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मिलेगा। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता ज़रूर है। साथ ही साथ धैर्य के साथ आप सकारात्मकता से युक्त होकर प्रतिदिन लगातार निरंतर अविरत अपने कार्य के प्रति मेहनतकश बने रहें और कार्य को करते रहें। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब समय आपका फेवरेबल होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु, केतु अलग अलग तरह के ग्रह हैं, और ये सभी ग्रह भी आपके कर्म बंधन जो प्रारब्ध रहा है आपका, उस प्रारब्ध के अनुसार ही आपको इस जन्म में हर प्रकार के सुख और दुख देने के लिए हैं। और कहते हैं ना कि जैसे कुछ कहते हैं कि शनि का जो समय चल रहा है वो बहुत घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। शनि भी अपने कार्य को कैसे पूर्ण करते हैं, आपके जैसे कर्तव्य हैं, कर्म हैं, आपने जो काम किया है, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, धर्मप्रिय हैं, आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं होंगे। और यहीं यदि कोई चंचल है, कपट है और मतलब कुटिलता से युक्त है, तो वो अपने कर्मों से के कर्म बंधन से पीड़ित होता है, और वो शनि महाराज उस चीज़ को आप समय अनुसार, जैसे शनि की दशा, महादशा, या फिर उसका चौथे आठवें भाव में आना और लगन में जैसे ही शनि की दृष्टि हुई, तो आपको उन सब के भी विपरीत प्रभाव दिखेंगे। और उस टाइम हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हमने ऐसा क्या किया कि जो हमें ये सब देखने को मिला। हमने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी कुछ किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन वो शनि का प्रभाव नहीं, वो प्रभाव है आपके किए गए कार्य का। हो सकता है वो इस जन्म के हों, हो सकता है वो प्रारब्ध के हों, लेकिन उनको भोगना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना आवश्यक आपके लिए सुबह का खाना हो जाता है। क्योंकि यदि वो भोगेंगे नहीं तो वो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लग लग के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको भविष्य में मिलेगा। उससे अच्छा ये है, जैसी भी स्थिति है, ईश्वर की कृपा के साथ सहर्ष स्वीकार करें और अपने पथ पे अग्रसर रहें। लेकिन कैसे रहेंगे? सत्यवादी बनकर और न्याय प्रिय बनकर और धर्म के रक्षक बनकर, धर्म के प्रति कुछ कार्य कर्तव्य कर अपने जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ पद स्वयं ही उत्पन्न करें, स्वयं ही बनाए इस जीवन का।